हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सीए रोहित सेठी। आज के इस वीडियो में आपको रिवाइज करवाने वाला हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, दैट इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। बहुत ही छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बहुत ही आसान सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने समझना है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस क्या होते हैं। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को, एक ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तब बोला जाएगा जब वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। सबसे पहली कंडीशन ये कि वो एक बिजनेस सेगमेंट होनी चाहिए या जियोग्राफिकल सेगमेंट होनी चाहिए, यानी कि बिजनेस की एक वो डिफरेंट सेगमेंट होनी चाहिए। दूसरा, उसको बंद करने की वजह से बिजनेस के ऊपर ऑपरेशनल या फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ना चाहिए। और तीसरा, बिजनेस ने पूरा उसको डिस्पोज ऑफ करने का प्लान बना लेना चाहिए, यानी कि उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, चाहे एक सिंगल ट्रांजेक्शन के थ्रू, चाहे टुकड़ों में सेल करे यानी कि पीस मील सेल, और या फिर लास्ट है जी उसे लॉकआउट कर दे, परमानेंट बंद कर दे, उसे यूज नहीं करेंगे। तो राइट, तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब एक ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोल दिया जाएगा। पर यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजों को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं बोला जाता। जैसे कि अगर आप पेन बना रहे थे और आपने पेंसिल बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब आपने रिसोर्सेज को बंद नहीं किया, आपने यू रिसोर्सेज को दूसरा यूज कर लिया, यानी कि आपने ऑल्टरनेट यूज कर लिया रिसोर्सेज का, आपने प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर दिया। तो अगर आपने प्रोडक्ट लाइन को चेंज किया या फिर अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज किया, तो उस केस में हम उसको कभी भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। इसके बाद अगर आपने एक जगह से उठाकर बिजनेस दूसरी जगह पे स्टार्ट कर लिया, यानी कि लोकेशन शिफ्ट करी है, तो वो भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने कोई भी एसेट शिफ्ट करी है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। तो सिंपल सी एक बात है, प्रोडक्ट लाइन का चेंज किया वो भी पार्ट नहीं है, अगर आपने एसेट शिफ्ट करी है वो भी पार्ट नहीं है, अगर आपने फैक्ट्री शिफ्ट कर लिया वो भी पार्ट नहीं है, और अगर आपने अपने रिसोर्सेज का कोई ऑल्टरनेट यूज यानी कि कोई दूसरा यूज ढूंढ लिया तो वो भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। अब मुद्दा ये निकल कर आता है कि हम कब एक ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलेंगे, यानी कि सबसे पहला इनिशियल डिस्क्लोजर कब डिस्क्लोज करना है, पहली बार इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कब डिस्क्लोज करना है। तो याद रहे, आपको जो भी इन दोनों में से पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर, इन दो कंडीशन में से यानी कि दो इवेंट में से जो भी इवेंट पहली बार हो जाएगा, आपको उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब ये दो कौन से, पहला, या तो आपने सिंगल ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट साइन कर लिया, इसका मतलब यह है कि आप अपने ऑपरेशन बंद करके किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हो। अगर आप किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपने वो सिंगल जो ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट है उसे साइन कर दिया है। और अगर आपने सिंगल ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट नहीं साइन किया, लेकिन आपने एक पूरा प्लान बना लिया कि आप इसे कैसे बेचोगे, और वो प्लान आपने पब्लिक के सामने अनाउंस कर दिया है, तो वो मान लिया जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो मान लिया जाएगा आपका इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। डिस्क्लोजर करना कहां पे है, अगर आपने डिस्क्रिप्शन यानी कि ये बताना है कि आप क्या क्या बंद कर रहे हो, कौन सी सेगमेंट बंद कर रहे हो, तो उसको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना है। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट किस दिन हुआ उसका डेट आपने नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करनी है। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट इन दोनों में से कौन सा है वो भी आपको नोट्स टू अकाउंट में बताना है। एक्सपेक्टेड टाइम यानी कि इस डिसकंटिन्यूएशन में कितनी दिन लग जाएंगे वो भी आपको नोट्स टू अकाउंट में बनाना है। जितनी भी आपकी एसेट्स हैं जो आपने बेचनी है अभी, उसकी क्या क्या कैरिंग अमाउंट है वो भी आपको नोट्स टू अकाउंट में बताना है। और जितनी भी लाइबिलिटीज आपने सेटल करनी है उसके क्या क्या कैरिंग अमाउंट है वो भी आपको नोट्स टू अकाउंट में बताना है। जितने भी इनकम एक्सपेंसेस हैं जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड है वो आपको पीएनएल में अलग से डिस्क्लोज करनी है। इसके बाद कोई भी कैश फ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग किसी से भी आ रहा है लेकिन वो पार्ट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का है, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग से डिस्क्लोज करके दिखाना है। और उसके बाद अगर आपने कोई एसेट बेची है तो उस पर आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो आपको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक बात याद रहे, हर साल आपको अपना डिस्क्लोजर अपडेट करना है, यानी कि एक बार ये नहीं कि एक बार डिस्क्लोज कर दिया अगली बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अगली बार आपको अपना डिस्क्लोजर को भी अपडेट करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट, ये है आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। आई होप पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आपका अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।